हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट आन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग अंग्रेजी का सीरीज स्टार्ट किए थे, नरेशन पढ़ाना 5 क्लास कंप्लीट आपको भेजा जा चुका है। अगर आपने वो क्लासेस देख लिया है, उसका नोट्स आपने बना लिया है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने आ चुका है। आज हम बात करेंगे बिल्कुल आखिरी क्लास, अगर करें कि अगर थ्योरी का क्लास, रूल्स का क्लास बोलेंगे, अगर किसी तरह के नियम बताने का क्लास, तो नरेशन का बिल्कुल आखिरी क्लास है। और इसके बाद हम केवल आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे और आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, तब हम लोग बहुत सारे जो चेंज करने का रूल सीखे, सारा एक बार में रिवीजन हो जाएगा। तो आज बिल्कुल आखिरी क्लास है और टाइप बाज का है, जैसे हमने आपको असेटिव का बताया, नेगेटिव का बताया, चेंज ऑफ टेंसेस बताया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में 2 तरह का बताया हमने आपको। तो वो सारे कंप्लीट होने के बाद आज हम लोग आ गए हैं इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, है ना, कि इन्वर्टेड कॉमा में इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा, तब आप कैसे चेंज करेंगे। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, वॉइस में भी हम आपको बता चुके हैं, है ना, कि जिसमें शो करेगा किसी तरह का ऑर्डर, किसी तरह का रिक्वेस्ट, कमांड। और ज्यादातर ये वर्ब ना, ये सेंटेंस इंपेरेटिव वाले वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे आपको किसी ने कहा गो देयर, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इंपेरेटिव सेंटेंस है। काइंडली पोस्ट द लेटर, इंपेरेटिव सेंटेंस है। कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, है ना, ये सारे सेंटेंसेस जो वर्ब से शुरू होते हैं ना, सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। तो किसी में काम करने के लिए कहा जाएगा, किसी में मना करेगा, है ना। जैसे कह सकता है डोंट रन ऑन द रोड, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। आपको डोंट मेक ए नॉइस इन द क्लास, आपको मना किया जा रहा है काम करने के लिए, तो चाहे तो काम करने के लिए कहेगा या मना करेगा। मना करेगा तो डोंट लगा देगा आगे, और नहीं तो वो सिंपल वर्ब से शुरू होगा, गो देयर, कम हियर। तो इस तरह के देख रहे सेंटेंस यहाँ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये वर्ब से स्टार्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंस है ना। टेक मेडिसिन इन टाइम, ये भी वर्ब से शुरू है, इंपेरेटिव सेंटेंस है ना। प्लीज गिव मी योर पेन, ये भी वर्ब से शुरू है। डोंट स्लीप लेट। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ही हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस, और इसका बनाने का जो इनडायरेक्ट है ना, बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है अभी आप देखेंगे। आपको हम बताए थे कि एक वर्ब रहता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो सेड के फॉर्म में रहता था इधर, या से रहता था। तो इसे आप क्या करना है, सबसे पहला काम जो इधर आप चेंज करेंगे, तो सेंटेंस के अर्थ के अनुसार इसे आप टोल्ड में बदल दीजिए। अगर ऑर्डर दिख रहा है ना, लग रहा है कि ये ऑर्डर है, तो आप उसे ऑर्डर कर देंगे, है ना। अगर दिख रहा है कि वो एडवाइस है, सलाह है किसी तरह से सेंटेंस में, तो इंपेरेटिव में रहता है क्या, ऑर्डर रहेगा, एडवाइस रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, तो एडवाइज्ड कर देंगे। अगर लगेगा कि नहीं ये रिक्वेस्ट है ना, काइंडली प्लीज ये सब लगा है, तो आप रिक्वेस्ट कर देंगे इसे। इस तरह से आपको सेंटेंस के अर्थ के अनुसार आपको चेंज कर देना है ना। कि अगर लगेगा नहीं ये तो ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर्ड हो जाएगा। अगर लगेगा नहीं ये एडवाइस है, सलाह दे रहा है, तो एडवाइज्ड कर देंगे। अगर लगेगा नहीं ये तो रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, है ना, सिंपल। दूसरा काम आपको क्या करना है इसमें, कि जब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे ना, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं, वहां पे अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो टू लिखेंगे, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आप नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, नॉट टू। इस बात को ध्यान रखना है ना। देखो यहाँ पे हम लिख दिए कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टू लिखेंगे, अगर निगेटिव है तो नॉट टू लिखेंगे। दैट नहीं आएगा, इफ नहीं आएगा, सिर्फ आएगा तो टू या नॉट टू, कब, जब इंपेरेटिव सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा तब, ठीक है। अब चेंज करना शुरू करते हैं हम लोग। जैसे ही सेड, एक बात और याद करना है कि अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट में देख रहे हैं ही सेड है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं इसके बाद आया है, तो इसके बाद जब आप चेंज करेंगे ना, तो अपने से आपको एक ऑब्जेक्ट वहां पे रख देना है रिपोर्टिंग सेंटेंसेस में, ठीक है, बहुत आसान। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। ही, देख लो क्या है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑर्डर मानेंगे इसे। अगर यहाँ पे प्लीज लग जाता, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, वो रिक्वेस्ट हो जाता, है ना। लेकिन सिर्फ बोला ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इट मींस ऑर्डर आप मान के चलेंगे कि ये कोई ऑर्डर दे रहा है कि एक ग्लास पानी लाओ। तो यहां से चेंज करेंगे हम लोग, ही ऑर्डर्ड, ऑर्डर है तो ऑर्डर कर देंगे, ही ऑर्डर्ड, और अपने से ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे इसमें मी, ही ऑर्डर्ड मी। और बाकी इसके बाद क्या बोले हैं लिखने, इन्वर्टेड कॉमा हट रहा है तो सिर्फ रख लिखना है आपको टू, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, डोंट तो बोला नहीं है, डोंट लगा रहेगा, वहां नॉट टू लगाएंगे।
तो ही ऑर्डर्ड मी टू, और बाकी एज इट इज जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से आपको लिख देना है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, बस हो गया, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट है, द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम, डॉक्टर एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है, तो आप क्या लिखेंगे यहां, सेड की जगह एडवाइस लिखेंगे। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, है ना, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, बाकी एज इट इज टू के बाद आपको लिख देना है ना, बहुत आसान, टेक मेडिसिन इन टाइम, है ना, सिंपल सेंटेंस, कुछ नहीं करना। और ये पूछता है एग्जामिनेशन, क्योंकि वहां ऑप्शन देना है उसको, तो छोटे छोटे सेंटेंस को ही रखेगा, है ना, तो बिल्कुल आसान है। आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ पॉजिटिव है तो टू लगा देना है, नेगेटिव है तो नॉट टू। अब देखो यहाँ पे प्लीज आ गया, तो प्लीज देखते ही प्लीज रहे या फिर काइंडली लगा रहे अगर, है ना, तो आप देखते के साथ ही आप पहचान जाएंगे कि ये जो है वो क्या है, ये जो है सो इंपरेटिव सेंटेंस का रिक्वेस्ट वो कर रहा है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे आप, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव, प्लीज और काइंडली शब्द को हटा दिया जाता है ना, अगर प्लीज और काइंडली लिखा है तो उसे आप हटा देंगे, तो क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव। अब मी है, मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये तो चेंज होगा, पर्सन तो आपको चेंज करना ही है ना, टू गिव हिम माई पेन, है ना, योर पेन सेकंड पर्सन, तो मी से बनेगा माई पेन। ही सेड डोंट स्लीप लेट, है ना, देखो नेगेटिव सेंटेंस आ गया, डोंट स्लीप लेट, तो क्या हो जाएगा इसमें, ही टोल्ड, सिंपल आप लिख सकते हैं, चाहे कोई एडवाइस दे रहा है ज्यादा देर तक मत सो कह रहा है तो आप सिंपल, अगर आपको नहीं पता चलेगा ना रिक्वेस्ट वाला तो प्लीज काइंडली पता चल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादातर में नहीं पता चलेगा आप टोल्ड यूज करके उसे बना सकते हैं। बाकी ऑप्शंस आपके पास वहां पे रहेगा, आप देख लेंगे क्या है, टोल्ड है कि या कोई फॉर्म यूज किया है उसमें। तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नॉट टू, ही टोल्ड मी नॉट टू स्लीप लेट, है ना, बहुत आसान। तो इस तरह से आपका नरेशन का ऑल फॉर्म हमने आपको पढ़ा दिया, देख लीजिए एक बार, यहां से आप कंप्लीट देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट अपना बना सकते हैं, नोट्स जो आप कर रहे हैं। तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो अब इसका हम लोग करेंगे प्रैक्टिस में कौन सा प्रश्न, पहले हम कोई बुक का एक्सरसाइज करवा देंगे, देन उसके बाद सारे प्रीवियस क्वेश्चन जो नरेशन में पूछा गया है, सारे एग्जामिनेशन में लगभग 10 वर्ष का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लास्ट 10 इयर्स में जो भी 12th एग्जामिनेशन में नरेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया होगा या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी करने के लिए देता है, वो सारे प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। लेकिन अभी कुछ मिक्स क्वेश्चन सारे रूल्स का, है ना, कि जहां पे सिर्फ ओनली चेंज ऑफ पर्सन होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें टेंस और पर्सन दोनों चेंज होगा, फिर इंटेरोगेटिव फॉर्म को लाएंगे, WH वर्ड वाला सेंटेंस लाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस लाएंगे, इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और फिर आप देखेंगे कि आप कहीं से भी कोई सेट प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल आसानी से आपको नरेशन का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये क्लास सभी बच्चों के लिए जो 12th के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, 10th का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, 9th के बच्चे हैं जो बेसिक ग्रामर सीखना चाहते हैं, बिल्कुल ये बेसिक ग्रामर है ना। इसके अगर डेप्थ में चलेंगे तो बहुत सारा रूल्स आपको पढ़ना है, लेकिन अभी जितना आपको बताया जा रहा है एग्जाम के लिए ये पर्याप्त है। अगर इतना कर लेते हैं आप तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बाकी अगर ग्रामर का आप डिटेल कोर्स चाहते हैं, है ना, कि पूरा विस्तार से हम ग्रामर पढ़े, तो नरेशन का हम जैसे 6 क्लास में फाइनल कर दिए, इसे कंप्लीट कर दिए, है ना, लेकिन 6 क्लास में नरेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तो जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा, है ना, लंबी क्लास मिलेगी, कुछ और क्लास का नंबर बढ़ेगा, है ना, तो उस तरह से, लेकिन वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन अभी बिल्कुल एज ए रिवीजन, चाहे आप कह सकते हैं कि बेसिक ग्रामर आप इतना कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर मिलते हैं प्रैक्टिस के साथ कि कैसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप सॉल्व कर लेना, फिर हम सॉल्व करेंगे, तो आप उससे मैच कर लेना, चेक कर लेना, और फिर अपना स्कोर हमें जरूर बताना कि यहाँ कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।